अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गोश्त को सेव करने का तरीका। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो आपके सामने पड़ी हुई हैं प्लेट्स, ये गोश्त की हैं और मैंने फ्रिज में रखी हैं। और उसके बावजूद भी बहुत सारी जगह फ्रिज में बच गई है, मैं और भी चीज़ें रख सकती हूँ। तो जिस तरह से मैं गोश्त को सेव करती हूँ आपके साथ शेयर करूँगी आज वो मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जिस भी गोश्त को फ्रीज़ करना है उसको टोकरी में डाल के तकरीबन आधे घंटे के लिए उसका पानी निकलने के लिए छोड़ देना है। उसको कवर करके छोड़ दे आधे घंटे के लिए, कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़े, 1 घंटा भी आप छोड़ सकते हैं। तो ये कलेजी है, मैं ये आपको सेव करके दिखाऊंगी। तो ये मैंने छोड़ दी थी आधा घंटा के लिए टोकरी में डाल के, और इसमें से जो इसका पानी है वो निकल चुका है। और पहली बात ये कि मैंने इसको वॉश नहीं किया, इसको बगैर वॉश किए ही इसको आधा घंटा छन्नी में रखना है और इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि इसमें से जो इसका ब्लड है या पानी है वो निकल जाए। उसके बाद मैंने ली है डिस्पोजेबल प्लेट्स ली हैं मैंने इस तरह से। उसमें ये तकरीबन आधा किलो के करीब कलेजी है, ये मैंने उसके अंदर रख लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है कि एक प्लास्टिक की रैपिंग शीट आती है, फूड रैपिंग शीट, जो कि खानों को सेव करने के लिए, फ्रिज में रखने के लिए या वैसे इसको कवर करके रखने के लिए यूज़ होती है। ये मैं इसके ऊपर अच्छे से लपेट दूँगी। 2 दफ़ा एक साइड पे लपेटें और 2 दफ़ा दूसरी साइड पे। तो ये बस रेडी है। इसी तरह इसके बाद मैं लूँगी कीमा। कीमे को भी सेव करने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपने वॉश किए बगैर इसको सेव करना है। कोई भी गोश्त हो तो कोशिश करें उसको धोने के बगैर ही सेव करें, इससे इसका टेस्ट चेंज नहीं होगा। तो ये कीमा लिया मैंने, तकरीबन आधा किलो के करीब है ये कीमा, और इसको भी मैंने आधा घंटा के लिए छन्नी में डाल के छोड़ दिया था ताकि इसका पानी ड्रेन आउट हो जाए। और अब मैं इसे ये डिस्पोजेबल प्लेट में रख के इस तरह रैप कर लूँगी। बहुत ज़्यादा प्लेट को नहीं भरना आपने, क्योंकि हमने ऊपर तले प्लेट रखनी है। तो बस अब मैं इसको रैप कर लूँगी। इस तरह से अच्छे से रैप कर लें। रैपिंग करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये अच्छे से रैप हो, इसमें कोई सुराख ना रहे, ताकि इसकी जो स्मेल है वो बाहर ना आए और हमारे फ्रीज़र को डिस्टर्ब ना करे। ये देखें, एक और मैं कर लेती हूँ इसके ऊपर, और अच्छे से साइडों से प्रेस कर लें। ये हो गया। अब मेरे पास मटन है, मटन को भी मैंने सेम वही प्रोसेस से रख लिया था आधे घंटे के लिए। और ये मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास 2-3 किस्म का गोश्त हो जाए तो आपने क्या करना है, आपने प्लेट के पीछे या साइड पे कहीं भी लिख लेना है कि ये फ़लाँ चीज़ का गोश्त है, मटन, बीफ, कीमा, कलेजी, जो भी आपने किया है आप साइड पे लिख लें, ताकि आप जब फ्रीज़र से निकालें तो आपको मुश्किल ना हो। इसी तरह मैं साइड पे लिख लेती हूँ। ये 1 किलो के करीब मैंने इसमें मटन रख लिया है और मैं सेम प्रोसेस से इसे रैप कर लूँगी। बस ये हमारी तमाम प्लेट्स तैयार हो चुकी हैं। अब मैं आपको इन्हें फ्रीज़र में रख के दिखाऊंगी। आप देखिएगा कि इनके रखने के बाद भी कितनी ज़्यादा स्पेस फ्रिज में बच जाएगी। और ये जिस तरीके से सेव किए हैं मैंने, इस तरीके से अगर आप सेव करेंगे तो आपकी फ्रिज में से बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। गोश्त की एक महसूस सी स्मेल होती है, वो भी नहीं आएगी, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपका जो गोश्त है वो सेव भी रहेगा और इसका टेस्ट भी चेंज नहीं होगा। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इसको वॉश करके सेव नहीं करना। और दूसरा ये कि इसको आपने छन्नी में डाल के तकरीबन कम से कम आधा घंटा के लिए रख देना है, ताकि इसमें से जो पानी है इसका वो निकल जाए। तो चलें इसको फ्रीज़र में रख लेते हैं। ये देखें, 2 प्लेट्स मैंने रखी हैं नीचे, 2 ऊपर, और ये 2 जो मैंने अभी रखी हैं ये मैं इनके ऊपर भी रख सकती हूँ। इससे काफ़ी ज़्यादा स्पेस बच जाएगी।
तो बस ये एक साइड पे हमारा गोश्त फ्रीज़ हो चुका है और एक साइड पूरी खाली है फ्रिज की, हम कुछ भी रख सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरा मेथड पसंद आया तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, मैं आपके लिए नेक्स्ट रेसिपीज़ लेके आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।